गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीके क्लासेस। जो छात्र भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए डेली 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। आज के जो 10 क्वेश्चन है वह भौतिक विज्ञान से लिए गए हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपका उद्देश्य। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस किस नियम के अनुसार परिबद्ध द्रव की स्थिर अवस्था में जब किसी स्थान पर दाब डाला जाता है तो ये पूरे द्रव में और पात्रों की दीवारों में बिना कम हुए संचरित हो जाता है? इसका उत्तर है पास्कल के नियम के अनुसार। प्रश्न नंबर 1, किस नियम के अनुसार परिबद्ध द्रव की स्थिर अवस्था में जब किसी स्थान पर दाब डाला जाता है तो ये पूरे द्रव में और पात्रों की दीवारों में बिना कम हुए संचरित हो जाता है? इसका उत्तर है पास्कल के नियम के अनुसार। प्रश्न नंबर 2, किसी द्रव की सतह पर खींची काल्पनिक रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को कहते हैं? इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव। प्रश्न नंबर 2, किसी द्रव की सतह पर खींची काल्पनिक रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को कहते हैं? इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव। प्रश्न नंबर 3, किसी द्रव के तल पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के भीतर बर्तन की दीवार के बीच के कोण को कहते हैं? इसका उत्तर है स्पर्श कोण। प्रश्न नंबर 3, किसी द्रव के तल पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के भीतर बर्तन की दीवार के बीच के कोण को कहते हैं? इसका उत्तर है स्पर्श कोण। प्रश्न नंबर 4, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो कार्य करता है उसे कहते हैं? इसका उत्तर है उत्प्लावक बल। प्रश्न नंबर 4, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो कार्य करता है उसे कहते हैं? इसका उत्तर है उत्प्लावक बल। प्रश्न नंबर 5, तरल पदार्थ में रखी गई वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावक बल की प्रकृति की खोज किसने की? इसका उत्तर है आर्किमिडीज ने। प्रश्न नंबर 5, तरल पदार्थ में रखी गई वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावक बल की प्रकृति की खोज किसने की? इसका उत्तर है आर्किमिडीज ने। प्रश्न नंबर 6, जब एक वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उत्प्लावक बल का परिमाण वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये सिद्धांत कहलाता है? इसका उत्तर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 6, जब एक वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उत्प्लावक बल का परिमाण वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये सिद्धांत कहलाता है? इसका उत्तर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 7, किसी द्रव का मुक्त तल न्यूनतम पृष्ठ तल प्राप्त करने की
चेष्टा करता है। इसके कारण सतह पर एक तनाव उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं। इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव। प्रश्न नंबर 7, किसी द्रव का मुक्त तल न्यूनतम पृष्ठ तल प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसके कारण सतह पर एक तनाव उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं। इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव। प्रश्न नंबर 8, केशिका नलियों में द्रव का ऊपर उठना या नीचे जाना कहलाता है। इसका उत्तर है द्रव की केशिका क्रिया या केशिकाद्व। प्रश्न नंबर 8, केशिका नलियों में द्रव का ऊपर उठना या नीचे जाना कहलाता है। इसका उत्तर है द्रव की केशिका क्रिया या केशिकात्व। प्रश्न नंबर 9, एक ऐसा उपकरण जो नली में बहते हुए द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कहलाता है। इसका उत्तर है प्रवाह मापी या वेंटूरीमीटर। प्रश्न नंबर 9, एक ऐसा उपकरण जो नली में बहते हुए द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कहलाता है। इसका उत्तर है प्रवाह मापी या वेंटूरीमीटर। प्रश्न नंबर 10, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है घनत्व। प्रश्न नंबर 10, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है घनत्व। ये थे दोस्तों 10 क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन बटन दबाएं जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।